साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पातंजलि योग सूत्र योग दर्शन सूत्र 18 में कहते हैं, परावैराग्य के बार बार अभ्यास करने से जब मानसिक क्रियाएं शांत होकर केवल संस्कार शेष रह जाते हैं तो वह असंप्रज्ञात समाधि है। मित्रों, इस संप्रज्ञात समाधि के सदने पर मन बस में हो जाता है तथा चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। वे अब संसार के भोगों की ओर नहीं भागती। साथियों, वे स्वभाव से ही इनसे उपरत हो जाती हैं। इसी को ब्राह्म प्रत्यय कहा जाता है। जब इसका अभ्यास क्रम भी बंद हो जाता है तो चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है। केवल उस समय ये वृत्तियां संस्कार रूप में चित्त में विद्वान रहती हैं। यह सूत्र 16 में बताए गए परम वैराग्य से स्थित स्वभाव वाली होती हैं। साथियों, इस प्रकार की समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जो इस स्थिति को उपलब्ध नहीं हुए तथा संप्रज्ञात समाधि तक ही आकर रुक गए, वे इस अवस्था को शून्य की स्थिति कहते हैं। किंतु जो उपलब्ध हुए हैं वे इसे शून्य नहीं बल्कि अधिक स्पष्ट कहते हैं। इसमें केवल आत्म सत्ता का भान होता है। इसमें मन की क्रियाएं बंद हो जाती हैं तथा विचार ही बंद हो जाते हैं। अहम भी गिर जाता है तथा दैत भी नहीं रहता। साथियों, इस असंप्रज्ञात समाधि में अभ्यास क्रम समाप्त हो जाता है। केवल बीज रूप में जो चित्त के संस्कार शेष रहते हैं उसका आत्मा में अपने कारण में लीन हो जाने से उस आत्मा का प्रकृति के साथ जो संयोग था उसका सर्वथा अभाव हो जाता है एवं आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। सूत्र 3 में बताई गई स्थिति को जब आत्मा प्राप्त कर लेती है तो उसी को निर्बीज समाधि कहते हैं। यही कैवल्य अवस्था है। असंप्रज्ञात समाधि में चेतन मन की सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, किंतु अचेतन मन में छिपे अनेक जन्मों के संस्कार विद्यमान रहते हैं, जिससे पुनर्जन्म फिर होता है, किंतु वह अंतिम होगा। साथियों, इसको सबीज समाधि कहते हैं। इस बीज को मिटाने के लिए फिर प्रयत्न करना पड़ेगा। इस बीज के मिटने से फिर पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं रहती। सारा जीवन मृत्यु चक्र ही समाप्त हो जाता है। यही निर्बीज समाधि है। इस प्रकार यह संप्रज्ञात समाधि भी 2 प्रकार की है, सबीज तथा निर्बीज। साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया। सूत्र 18 का आपने अनुवाद सुना। मित्रों, इन सूत्रों को अगर जीवन में हम उतारेंगे तो वास्तविकता से परिचित होंगे। मित्रों, जब तक हम उस परमात्मा का भजन सुमरन नहीं करेंगे तो हमारी आत्म कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। साथियों, हमें जीवन अंत तक उस परमात्मा का आत्म चिंतन और सुमरन करते रहना है। साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया। आगे की श्रृंखला में आपसे फिर मिलते हैं।